इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूपीएससी की टॉपर श्रुति शर्मा। हम उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। किस तरह से आप महसूस कर रही हैं क्योंकि आपने टॉप किया यूपीएससी के इम्तिहान? बहुत खुशी हो रही है। अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा है, पर हाँ, खुशी हो रही है। अच्छा, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो जामिया से आपने कोचिंग ली थी, क्या किस तरह का एक्सपीरियंस रहा जामिया का? जामिया में वो आरसीए जो है, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, वहाँ पर मैं रही थी। वहाँ पर सबसे जो मेरे को महत्वपूर्ण जो एक योगदान रहा वो था लोगों का, जो मेरे आसपास थे, जिन्होंने क्लियर किया था, जो मेरे दोस्त थे, उनके साथ हम ग्रुप डिस्कशंस करते थे। टीचर्स ने काफ़ी हेल्प किया मुझे वहाँ पर। आगे क्या करने का इरादा है, किस तरह से आप अपना किरदार अदा करेंगी? जो भी मुझे क्षेत्र मिलता है काम करने को, जो भी जगह मिलती है, मैं पूरी तरह से उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। और मेरा पहला प्रेफरेंस आईएएस है, यूपी काडर है, तो उम्मीद है मुझे वहाँ पर सेवा करने का मौका मिले। अच्छा, ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका सच में मन है ये करने का, आपको मोटिवेशन है ये करने की, तभी आपको ये परस्यू करना चाहिए। और उस समय आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने खुद का पर्सनल प्लान बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उस पर स्टिक करने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी क्या स्ट्रेटजी थी जिस तरह से आप स्टडी किया करती थी? मुझे पर्सनली ग्रुप डिस्कशंस हेल्प करते थे। मैं टेस्ट सीरीज़ और आंसर राइटिंग, आई थिंक इस वाले अटैम्प्ट में मुझे काफ़ी हेल्प किया। खुद के नोट्स बनाना, करंट अफेयर्स के भी और ऑप्शनल के, इस बार के मेंस एग्जामिनेशन में मुझे हेल्प किया। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कहा जाता है कि 20 घंटे की स्टडी रेगुलर करनी है, क्या उस तरह का आपने भी शेड्यूल अपनाया था? आई डोंट थिंक कि ऐसे 20 घंटे, 22 घंटे, 18 घंटे सस्टेनेबल होता है किसी भी लेवल पर हाँ, मतलब डेफिनेटली आपको कुछ सब्सटैंशियल घंटे अपने दिन के तो लगाने ही पड़ते हैं। उसके अलावा मतलब बस ऐसा होता है कि मेन आपका दिमाग में वो ही रहता है, तो जो थोड़ा बहुत आप टाइम लेते हो, वो ब्रेक लेते हो और फिर आप वापस पढ़ने पर आ जाते हो। अच्छा, किसको कामयाबी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? आई थिंक कोई एक इंसान नहीं है, सारे मेरे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जिन्होंने इसमें हेल्प किया, टीचर्स, सभी को मैं कामयाबी का श्रेय दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी श्रुति शर्मा, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब देखते हैं कि आइंदा दिनों में उनके जो इक़दामात हैं वो कितनी कारगर साबित होते हैं। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राही।